नाज़रीन, पिछले दिनों वफाक और सिंध हुकूमत के दरमियान सैलाब ज़दगान की मदद के लिए BISP बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के हवाले से जो है वो बड़ा एक तनाज़ा और एक नाखुशगवार सी सूरत हाल पैदा हुई। गो कि ये एक बहुत अच्छा प्रोग्राम है BISP जो है बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, और इसमें जो डेटा है वो बहुत जो है एक बेंचमार्क माना जाता है, लेकिन इसमें भी बड़े मसाइल हैं और कुछ ऑब्जर्वेशन सैफ साहब की भी है। सैफ साहब, क्या था वो मामला जो आप थोड़ी देर पहले मुझसे ऑफ द रिकॉर्ड बता रहे थे, प्लीज? वो देखिए, मैं इत्तेफाक से आज एक फॉरेंसिक रिपोर्ट देख रहा था 2022 में जो सैलाब आया था ना सिंध में, हाँ। और उसमें उन्होंने जो पैसा खर्च किया था तो बहुत बड़े पैमाने पर लोगों को इमदाद दी थी, ठीक है ना। उसमें किसी शहरी ने शिकायत की और लाहौर जो हमारा हाई कोर्ट का हैदराबाद बेंच है उसने ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान को कहा था कि जाके फॉरेंसिक ऑडिट करें। तो उन्होंने सांगड़ का और दादू का 2 जिलों का फॉरेंसिक ऑडिट किया, सांगड़ और दादू, और उसमें तकरीबन 37,000 लोगों के उन्होंने डाटा कलेक्ट किया जो उन्होंने रजिस्टर फराहम किए। हाँ। उसमें जो थंब इम्प्रेशन थे ना, हाँ, उसको नादरा को वेरिफिकेशन के लिए दिया गया। आपको पता है कितने थंब इम्प्रेशन वेरीफाई हुए थे उसमें? 37,000 में से कितने? 9 गलती हो गई, ऑडिट रिपोर्ट गलत हो गई। मैं आपको रिपोर्ट भिजवा दूंगा आज जी आज ही भिजवा दूंगा। हाँ। सिर्फ 9। उस पर नासिर हुसैन शाह साहब ने बाद वजाहत की थी कि असल में वो जल्दी में होता है तो वो बढ़ जाता है और फिर इस तरह नहीं मिलता। तो बाहर के चले, ये एक मसला है, लेकिन मैं आपको फिर ये कह रहा हूं, लेकिन गबूल साहब से जरा मैं इसके ऊपर बात करना चाहूंगा। सर, 37,000 लोगों में से सिर्फ 9 के जो है वो थंब इम्प्रेशन जो है वो नादरा से वेरीफाई हुए, ये था, ठीक। और फिर हम बुनियादी तौर पे बात कर रहे थे जनाब, इसको बेंचमार्क बनाया जाए सैलाब ज़दगान की मदद के हवाले से, उनकी माली मुआवनत के हवाले से। क्या क्या मसला है सर? ये मतलब आदाद-ओ-शुमार आपके सामने, हम कैसे इसको मान सकते हैं? फिर सही थोड़ा सा ज़रा मुझे बताइएगा, कंफ्यूज हूँ। देखिए, ये तो आपके शो पे ही है मैं मसला सुन रहा हूँ, वरना तो पूरी दुनिया के अखबारात में, न्यूयॉर्क टाइम्स में, बल्कि अफ्रीकन ममालिक ने, सेंट्रल एशियन ममालिक ने इसको सराहा है और बोला है कि हम इस बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को हम कॉपी करके रेप्लिकेट करना चाहते हैं अपने ममालिक में। तो मैं किसकी बात मानूं? न्यूयॉर्क टाइम्स की? आपने शायद मेरा इंट्रो नहीं सुना होगा। मैंने कहा बहुत अच्छा प्रोग्राम है, ये बेंचमार्क है, लेकिन ये उन लोगों के लिए जो खते गुर्बत से नीचे हैं। अब अगर सैलाब आया, सैलाब आने में किसी किसान की 12.5 एकड़ से ज़्यादा की ज़मीन जो है उसकी तबाह बर्बाद हो गई, तो वो BISP के अंदर कहाँ से उसका वो बनता है? ये ज़रा मुझे लॉजिक आप बता दें। वो आपके पास जो है वो तो खते गुर्बत से नीचे का है ना, और जो एग्रीकल्चर लोग हैं ये तो खते गुर्बत में नहीं आते, तो उनके थ्रू आप कैसे उसको देंगे? ये थोड़ा सा टेक्निकल मामला था गबूल साहब। नहीं, ये बिल्कुल आपने अच्छा सवाल किया। सिर्फ जो पॉवर्टी लाइन के नीचे है उनका सिर्फ डेटा नहीं है। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के पास बहुत वसी डेटा एक पूल है, और इसका एक छोटा सा मैं एग्जांपल आपको ये देता हूँ कि लोगों को ये लगता है कि ये सिर्फ 12,000 रुपये पेमेंट्स के लिए इस प्रोग्राम को बनाया गया। ऐसी बात नहीं है। अभी रिसेंटली प्रेसिडेंट हाउस में आसिफ अली जरदारी साहब की सरबराही में आसिफा भुट्टो जरदारी साहब भी मौजूद थी। तो इस प्रोग्राम को हुनरमंद प्रोग्राम भी इसके अंदर ऐड किया गया, इसी के अम्ब्रेला के अंडर, जिसके तहत वोकेशनल ट्रेनिंग भी प्रोवाइड की जाएगी। अब आपसे मैं सवाल करता हूं कि अगर आपको ये लगता है, अगर आपके जहन में ये गलत फहमी है कि सिर्फ ये 12,000 रुपये ख़वातीन को देने के लिए ये प्रोग्राम है, तो फिर हमने जो हुनरमंद प्रोग्राम में वोकेशनल ट्रेनिंग हमने इंट्रोड्यूस करा है, जिसमें बच्चे और बच्चियाँ उनको स्किल बेस्ड हम डायरेक्ट ट्रेनिंग प्रोग्राम्स उसमें इनरोल करेंगे। तो ये डेटा कहाँ से आया है? सर, गेट अगेन बहुत अच्छा डेटा है, मैं दोबारा उसको तस्दीक करूं, बहुत अच्छा डेटा है और आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन ये कहाँ से मैच होता है उन लोगों से जिनकी ज़मीनें सैलाब में डूबी हैं? और अगर ये इतना ही बेहतर होता तो फिर आप पंजाब को क्यों कायल ना कर सके? आपको मरियम नवाज शरीफ साहबा को कायल करना था, बजाय इसके कि आप इमरान सुल्तान को करते। आप उनको क्यों नहीं कर सके फिर? देखिए, हमने मरियम नवाज क्या, उनके जो चचा हैं जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है, उनको कायल कर दिया। जब उन्होंने KPK के अंदर जब सैलाब आया था तो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के थ्रू ही उन्होंने रिलीफ प्रोवाइड की है KPK को। ये एक पॉलिटिकल इशू मरियम साहिबा ने नहीं बनाया। उनके जो चचा हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ साहब, वो भी इस प्रोग्राम से फ़ायदा उठा रहे हैं और आवाम को फ़ायदा पहुँचा रहे हैं। तो ये खुद जवाब है आपके सवाल का। ठीक है यासिर साहब, मैं जाहिर है कि आपसे किसी पॉलिटिकल उसके ऊपर तो बात नहीं करूंगा, बट टेक्निकल मैं आपसे ज़रूर बात करूंगा कि आप किस तरह से देख रहे हैं ये, हम किस रविश में आगे बढ़ रहे हैं? हमें तो एक पॉलिटिकल कंसेंसस होना चाहिए ना, क्रॉस द बोर्ड, हर मेंबर जो है बड़ी इंक्लूसिव इसके ऊपर एक अप्रोच होनी चाहिए हमारी।
जी जी। मैं एक दो उसूली बातें कर सकता हूँ। उसमें एक तो ये है कि आपको आवाम से मुशावरत करनी ज़रूरी है, और ये लीगल ड्यूटी भी है गवर्नमेंट की। तो जब तक उन सीटों पे, उन कमेटियों के अंदर आवाम के नुमाइंदे, यानी आवाम के नुमाइंदे से मतलब ये है कि टेक्निकल लोग, उसके अलावा सिविल सोसाइटी के लोग और एक्सपर्ट्स उन कमिटीज़ पे नहीं बैठेंगे, और जो आगे की जो प्लान बनाना है, मिसाल के तौर पे जो ग्रेटर कराची रीजनल प्लान है, ये आगे का मास्टर प्लान है। तो मास्टर प्लान का होना, उस पर अमल करना, प्रोसेस को फॉलो करना, ये बहुत ही बुनियादी चीज़ें हैं जिन पे कि नहीं काम किया जा रहा है। तो एक तो ये बड़ी मिसाल हो गई। दूसरे के यानी मुशावरत, कंसल्टेशन इंतहाई ज़रूरी है। दूसरे हम ये देख रहे हैं कि जब मास्टर प्लान नहीं था, तो ये कि आप समझें कि अपनी विश के तौर पे मलिर एक्सप्रेसवे को किया गया,